जी, आचार्य जी को प्रणाम। ओम। भ्राता जी, हमारा एक क्वेश्चन है कि जन्म देने वाली माँ बड़ी है कि पालन करने वाली माँ? अगर जन्म ही नहीं होगा तो पालन कैसे करेगा? जन्म ही न हो तो पालन किसका करेंगे? और पालन ना करें तो जन्म व्यर्थ हो जाए। अगर पालन नहीं होगा तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा, और जन्म होगा ही नहीं तो पालन किसका करेंगे? इसलिए दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। किसी को छोटा या बड़ा मत कहिए, दोनों माँ माँ हैं। अगर ऑप्शन हो आचार्य जी कि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे हम चुनेंगे? नहीं, दोनों को ही चयन करिए, ऑप्शन रखिए मत। दोनों माताओं का आदर करिए, दोनों का सम्मान करिए। जी, आवाज कट रही है। ने तो अध्ययन नहीं किया है कि पालन करने वाली माँ होती है। क्या सही है? क्या आपकी आवाज कट गई थी बीच में? जी, कुछ लोग कह रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता में पालन करने वाली माँ ही बड़ी होती है, ऐसा भगवान कृष्ण ने बताया है। क्या ये सही है? श्लोक बोलिए तब मैं निर्णय दे सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं समाज में कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पालन करने वाली माँ बड़ी होती है। जैसे देवकी ने तो जन्म दिया लेकिन यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। नहीं, गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, वो श्लोक में जानना चाहता हूँ कौन से श्लोक में कहा है। नहीं, ये तो हमने अध्ययन नहीं किया गुरुजी। कुछ लोग जो कह रहा था वो बिना पढ़े सुने कह रहा था, झूठ बोल रहा था वो। जी जी, हमको भी असत्य लगा। गीता में ऐसा कहीं कहा नहीं गया, इसलिए मैंने कहा श्लोक बताए तो मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा है। तो दोनों ही बड़े हैं, किसी का चयन नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन रखने ही चाहिए। जन्म देने वाले, पालन करने वाले दोनों माताएं हैं, दोनों का ही आदर होना चाहिए, दोनों का पूरा सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। जन्म नहीं देंगे तो पालन किसका करेंगे? पालन नहीं करेंगे, जन्म देना बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों ही अपने आप में अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। उनको किसी को तुलना नहीं करना चाहिए। अन्ना कृष्ण भगवान ने ऐसा कहीं गीता में कहा ही है, किसी और ने कहा हो तो पता नहीं, पर गीता में कृष्ण भगवान ऐसा नहीं बोले। आचार्य जी कहते हैं महर्षि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के काल में थे, और जबकि ऐसा मतलब कहीं नहीं मिलता है, कोई न महर्षि पतंजलि के ग्रंथ में है और कहीं ऐसा मतलब मुझे संस्कृत में तो नहीं दिखाई दिया। और जहां नहीं मिलता है, किसी राजा का जिक्र होता है तो जो अंग्रेज लोग होते हैं तो पता नहीं चंद्रगुप्त का किसी और नाम बता देते हैं, कहते हैं ये पाली में उनका नाम ये था और इस भाषा में से ये कहते थे, ग्रीक में से ये कहते थे। तो इसलिए दोनों राजा सेम है, दोनों राजा एक ही हैं। इसलिए दोनों का ही मतलब सामान्य बिठाकर किसी को भी किसी राजा का काल कहीं कर देते हैं, किसी को भी कहीं बता देते हैं, और कभी 200 साल ही पुराना कुछ भी हो गया होता है तब भी यही कह देते हैं। जैसे कुतुब मीनार का मैंने सुना है कि कुतुब मीनार का जो उल्लेख पहली बार आया है वो 18वीं शताब्दी में आया है, जो सैयद अहमद खान थे उनकी किताबों में। और उन्होंने कहा है कि जो कुतुब मीनार है वो मतलब बहुत प्राचीन है, और इसका मतलब इस्लामी जो विधा है इससे ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि उसका जो द्वार है वो भी पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ नहीं है। और बहुत सारी बातें आपत्तिजनक उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन नहीं बना सकता है, क्योंकि एक मंजिला बनवाने के बाद फिर इल्तुतमिश ने दूसरी मंजिलें बनवाई है। तो ऐसा कोई घर नहीं बनता, ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बनती इसकी एक मंजिला बनवाने के बाद बिना खुदाई किए, बिना और नींव डाले आप उसको बहुत ऊंचा बना दें, 72 मीटर लंबा बना दें। तो उन्होंने बहुत आपत्ति जताई थी। और लेकिन इतिहास में बहुत ही बेबाकी से बताते हैं कि नहीं, मतलब पूरा इतिहास जो मतलब जैसा लगता है कि खुद से ही बनाया गया है, जिसके मतलब कोई सोर्स नहीं है। अभी राजस्थान में किसी आईएएस ने या मुझे नहीं पता,
कहा कि एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ाते हैं कि मुसलमान लोग मंदिर तोड़कर दोबारा बनवा देते थे, तो ये लाइन का जो सोर्स है ये आपने कहाँ से पता किया? तो एनसीईआरटी जो परिषद है उसने मीटिंग बिठाई और उसने क्या कहा कि हमें ये कैसे लाइन आई हमें नहीं पता है, और मतलब एक तरह से बहुत ही लज्जा की बात है कि ऐसी लाइनें आ गई हैं और उनको भी नहीं पता कि किसने डाली लाइन। तो आचार्य जी, ये जो होता है, जो इतिहास का कहीं ना कहीं परिशोधन आवश्यक हो गया है, और जो असल इतिहास रहा है उसका उसका जो अनुसंधान है हमें करना है, तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। ओ हमारे इतिहास में छेड़छाड़ की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास में छेड़छाड़ हुई है और इतिहास में बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत अपने तरीके से उनको सिद्ध किया गया है। षड्यंत्र भी किया गया है इतिहास को लिखने लिखाने में, जिससे कि ये न के न प्रकार है ना आपको नया घोषित किया जा सके, आर्यों को आक्रांता घोषित किया जा सके। जैसे हम लोग कहते तुम लोग बाहर से आए हो, मेरे देश से जाओ, तो उन्होंने ये विवाद फैला दिया कि तुम भी तो बाहर से आए थे, तुम इतने दिन पहले आए थे, हम इतने दिन पहले आए, पहले तुम जाओ फिर हम जाएं। तो ये स्वार्थ से प्रेरित था, धूर्तता से प्रेरित था। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, मूल्य देकर रोशनाई का कलम को, मूल्य देकर रोशनाई का कलम को एक नया इतिहास लिखवाया गया है। झील में रक्तिम कमल खिलने लगे थे, इसलिए हिमपात करवाया गया है। ये कराया हुआ मसला है। एक किताब है संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, उसके लेखक है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, जो विद्वत जगत में बहुत अच्छे सम्मानित हैं और बहुत अच्छे मान्य हैं। उन्होंने महर्षि पतंजलि का समय लिखा है ईसा से लगभग 2000 साल पहले, मतलब आज से कम 4000 साल पहले पतंजलि का समय लिखा है। ये लोग पतंजलि के समय को लेकर के 2000 साल में समेटने की जुगाड़ सोचते रहते हैं और ये उनको ला करके पुष्यमित्र से जोड़ते हैं। वहां किसी ने कहीं कोई, क्योंकि पुष्यमित्र जो है, जो ये पुष्यंते ते पुष्याः तेषां मित्रम पुष्यमित्रम, जिनका पालन पोषण किया जाता है वह पुष्य है और उनका जो मित्र है पुष्य मित्र है। तो पुष्य मित्र कोई एक ही काल में कोई राजा हुआ होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं। कभी भी किसी समय किसी व्यक्ति का कोई भी नाम रखा जाता है तो किसी पुष्यमित्र को देख करके किसी वर्तमान पुष्यमित्र के साथ उसको जोड़ना, ये धूर्तता भरी चाल है। वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान देने की चीज है। और वास्तव में जो हमारा इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है, और इस मामले में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी प्रामाणिक तौर पर घोषित हैं, सब लोग उनको स्वीकार करते हैं, उनकी बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। जी जी आचार्य जी, आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद आई है। जातक की जो कथाएं हैं जिसमें महात्मा बुद्ध का जो उनके पूर्व जन्मों का जिसमें कथन है, तो उसमें जितनी भी कहानियां हैं अगर आप देखें तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि इससे अलग होगा। वाराणसी में एक राजा है ब्रह्मदत्त। अब उन्हीं राजा के काल में ये जो बोधिसत्व है इसके बहुत जन्म हुए, मतलब कि बहुत सारी कथाएं हैं, मतलब सैकड़ों जन्म इन्हीं राजा के काल में हो गए। तो ये भी अपने आप में एक बात है कि क्या काशी में राजा ब्रह्मदत्त ही थे उस वक्त हमेशा, या फिर कोई एक उपाधि रही होगी? जैसे मतलब कहते हैं कि कुछ राजाओं की उपाधि होती है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है, तो हो सकता है ये भी हो। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश दीजिएगा आचार्य जी। और बाकी प्रश्न भी अगर हो तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम। इतिहास में तो छेड़खानी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो सब लोग स्वीकार करते हैं। आज के वर्तमान में जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास पर ही तमाम तरह की शंकाएं हैं, तमाम तरह की जो हम वर्तमान की जिन घटनाओं को आज लिख रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो घटनाएं ही सही तरीके से नहीं लिखी जा रही है। जो व्यक्ति जिस विचार का होता है, इस बार लीजिए हमें और आप में भी विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए,
तो कुछ लोग मेरे साथी होंगे, कुछ लोग आपके साथी। उन्होंने शिवदत्त की नाक तोड़ दी, उसकी इज्जत सारी जो थी धूल में मिला दी। जो मेरे समर्थक है वो उन्होंने दिव्यांशु को ऐसा कर दिया, आज उसकी सबसे टिप गुम हो गई इनको देख करके। तो ये तो अपना अपना इतिहास लिखने वाले अपने अपने की बड़ाई करेंगे। तो जिसके मस्तिष्क में जैसा जो होता है विचार, वो जब इतिहास लिखने के लिए बैठता है तो पूरे इतिहास में अपने विचार को उड़ेलने की चेष्टा करता है। उन्हीं विचारों को अपना वो इतिहास में भी डाल देता है और अपनी चीजों को ही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इतिहास ऐसी चीज है जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसके अंदर भारतीयता की सोच, अपनी संस्कृति की सोच, अपनी सांस्कारिक सोच जब तक व्यक्ति की नहीं होगी तब तक व्यक्ति जो भी इतिहास लिखेगा वो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। इसलिए वो कल्पना प्रसूत ज्यादा होता है। और जो कल्पना प्रसूत होता है तो आप दूसरी कल्पना करेंगे, मैं दूसरी कल्पना करूंगा। इसलिए इतिहास कोई बहुत बड़ा प्रमाण की चीज नहीं है। इतिहास आपकी जानकारी बढ़ा सकता है पर प्रमाणित नहीं हो सकता है, प्रमाण दे नहीं सकता है। इसलिए इतिहास के लेकर के बहुत ज्यादा भरोसा करने की भी आवश्यकता नहीं है जी। तो आचार्य जी, जो लोग, जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आदि में चले गए हैं और वो कहते हैं हम हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, एक दो जेएनयू में भी चले गए हैं। तो जितने भी हिस्ट्री से लेते हैं तो क्या वो बस एक मनोविनोद कर रहे हैं जिसमें किसी लेखक कवि ने अपनी कहानी रची है और वो बस उन्हें बढ़ाए जा रहे हैं, थोड़ी सी असली है थोड़ी सी नकली है? तो क्या ऐसा माना जाए या फिर वाकई शोध का कुछ अभी भी बचा है तरीका, कुछ हम वाकई अभी शोध ला सकते हैं जो क्योंकि इतिहास तो कहते हैं कि इतिहास मतलब जितने मेरे अध्यापक लोग थे वो कहते थे बेटा इतिहास में कुछ रखा नहीं है और इतिहास अगर तुम पढ़ोगे, मतलब ये नहीं कि इतिहास जो हुआ है भूत उसके बारे में कहते थे बेटा वो तो बस कहानीकारों ने लिखा है। तो क्या ये थोड़ा सा हमें मानना चाहिए कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और नहीं, बस एक फिक्शन है, वो मत है? आज आप देखिए हमारे एक लेखक है संस्कृत साहित्य के, कालिदास। आप किसी भी इतिहास ग्रंथ में जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके इतिहास ग्रंथों में आप कालिदास का टाइम देखिए तो इस समय लगभग 6 मत कालिदास के समय के बारे में प्रचलित है। और जो विद्यार्थी इतिहास लेता है उन विद्यार्थियों को कालिदास के 6 मतों को स्वीकार करना पड़ता है। वह प्रश्न आता है कि इनके मत में कालिदास का टाइम बताओ, इनके मत में कालिदास का टाइम बताओ, इनके मत में कालिदास का टाइम बताओ, आपको लिखना है। ये जो हमारे मैक्स मूलर हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध नाम है, वो वेद का इतिहास लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईसा से 1500 साल पहले का ऋग्वेद है, 1300 साल पहले का यजुर्वेद है, 1100 साल पहले का सामवेद है और लगभग 900 साल पहले का अथर्ववेद है। उन्होंने पूरा एक वेद की उत्पत्ति में 200 साल का टाइम बना करके और सारा लिख करके तय कर दिया कि 1500 साल पहले ये, 1300 साल पहले, ईसा से 1300 साल पहले, मतलब आज से 3500 साल पहले कुल ओल्ड टेस्टामेंट से नया घोषित करने की वेद को जुगाड़ करने मैक्स मूलर ने किया। ओल्ड टेस्टामेंट लगभग 3500 साल का है तो वेद को लगभग उस टाइम का या फिर उससे और अथर्ववेद आते आते नवी ईसा से 900 साल पहले तक ला करके वेद को ले आइए, वो उनका उद्देश्य है। और 300 पेज की वो किताब है वेदाज इन इंडिया। उस पुस्तक में उस व्यक्ति ने वेद का पूरा टाइम फिक्स किया, तमाम सारे विचार इनका इनका उनका लिपापोती किया और लास्ट में जब पुस्तक का उपसंहार किया तो वो कहता है कि जो व्यक्ति वेद के समय का निर्धारण करता है व्यक्ति मूर्खता करता है। मतलब इतना 300 पेज की किताब लिखने के बाद व्यक्ति उपसंहार में लिख रहा है कि जो व्यक्ति वेद का निर्धारण करने की कोशिश करता है मूर्खता करता है। तब आप बताइए मैक्स मूलर ने 300 पृष्ठ में क्या किया है? खुद इतिहास लिखता है और खुद कहता है जो व्यक्ति उसका इतिहास लिखता है मूर्ख है। तो अपना लिखने वाला फिर क्या हुआ? अब हम अगर वेद को 3500 साल पहले के माने तो राम कौन सा वेद पढ़ते थे, कृष्ण कौन सा वेद पढ़ते थे और धनुर्वेद के कौन सा धनुर्वेद था जिसकी शिक्षा इनको द्रोणाचार्य जी दे रहे थे। अगर वेद 3500 साल पुराना है तो इसका मतलब धनुर्वेद वगैरह उपवेद वगैरह तो 100 और बात के हैं, तो ईसा के समय में लिखे गए हैं। तो फिर कृष्ण और राम कौन सा वेद पढ़ा करते थे?
वेद वेदांग तत्वज्ञ तपस्वी वाग विदाम्बरा, वाल्मीकि का पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। तो वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेद के अंग का तत्व को जानने वाला तो वेदांग था ही नहीं, तो राम कौन सा पढ़े थे, वो तत्वज्ञ किसके थे। तो एकदम वो सब कहानी ढकोसला सिद्ध हो जाती है, सब दीवाल है बालू की भरभरा के गिर जाती है। तो विचित्र हमारे आज इस समय प्रचलित है और लाखों लोग उसके अनुयायी हो रहे हैं। वो ओम शांति मत वाले हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि की आयु 5000 साल है। सृष्टि की आयु 5000 साल बताते हैं। वो आए मेरे पास शास्त्रार्थ करने के लिए आए, तो मैंने कहा कि सृष्टि की आयु कितनी, बोले 5000 साल। मैंने कहा महाभारत का टाइम कितना है, महाभारत आज से कितने साल पहले हुआ, बोले 5122 साल। मैंने कहा जब सृष्टि नहीं थी इसका मतलब जब महाभारत हुआ होगा, तो मतलब इतनी ज्यादा भ्रांतता, इतनी ज्यादा धूर्तता है कि सृष्टि का आयु 5000 साल और 5000 साल सृष्टि की आयु में आप 5122 साल पहले महाभारत हुआ था, तो महाभारत कौन सी सृष्टि में हुआ, तो उससे पहले हो गया था क्या। मैंने कहा फिर सृष्टि का प्रलय कब होगा, बोले बस होने ही वाला। मैंने कहा टाइम बताओ, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे तब तक प्रलय तक, बोले ये तो पता नहीं लेकिन प्रलय होने ही वाला है। अब ऐसे से मूढ़ लोग हैं और उनके मत को मानने वाले बहुत सारे पढ़े लिखे और महामूर्ख हैं, तो ऐसे ये इस इतिहास का आप क्या करेंगे। स्वामी जी ने लिखा है महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कि भोज के समय में एक कालिदास नाम का ऐसा व्यक्ति हुआ, भेड़ चराने वाला, जो बहुत बड़ा कवि कहलाया। अब भोज का टाइम आज से लगभग 2000 साल मतलब ईसा से पहले है। ईसा से पहले का भोज का टाइम है और भोज के टाइम पर कालिदास हुए हैं। ये कह रहे हैं ईसा की 6ठी शताब्दी में भोज में कालिदास हुए हैं। महर्षि दयानंद कहते हो भोज के टाइम पर हुआ था। और भोज और कालिदास का तमाम कहानियां, भोज प्रबंध अपने पास संस्कृत किताब लिखी हुई है। इनके यहाँ भोज प्रबंध के जीवित रहते भी, इस कहानी के जीवित रहते भी आज भी हम ये स्वीकार कर रहे हैं। हमारा विद्यार्थी पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है और उस परीक्षा को पढ़ के IAS हो रहा है कि कालिदास का टाइम ईसा की 6ठी शताब्दी है। इस इतिहास का क्या करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इतिहास कोई प्रामाणिक चीज नहीं है, इतिहास प्रमाण की वस्तु नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि से लोगों ने इतिहास में मट्ठा घोला है। जिसको जितना रायता फैलाते बना उसने अपना रायता फैलाया है। उसको लेकर के आप कोई संवाद करके और प्रामाणिक चीज स्थिति, प्रामाणिक स्थिति निश्चित नहीं कर सकते हैं। इतिहास की आज की स्थिति में यह है जी। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इससे हमें सोच बाकी जो कहते हैं ना कि अब कोई शब्द ही नहीं होते खैर इनके लिए, ये अपने आप को ही जो पूरा ठेका ले लेते हैं पूरे समाज का, पूरे दुनिया का। ये लुटेरे जो होते हैं और इनका जो मुल्क होता है, तो खैर इनसे हमें बचना चाहिए और जितना हम हो सके तो इतना ही जो पाश्चात्य संस्कृति है ये समझे, फिर जितना बहिष्कार करना है बहिष्कार करें। आचार्य जी, इससे मुझे भी कुछ बात याद आई है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं प्रश्न जो भी है आइए और प्रश्न पूछते हैं। ओम, मेरा एक प्रश्न है आचार्य जी कि कर्मयोग और क्रिया योग में क्या अंतर है। कर्म जो होता है वो उसको कहते हैं जिसके साथ में मन बुद्धि चित्त आपका जुड़ा हुआ रहता है, और क्रिया उसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से होती रहती है। जो स्वाभाविक है वो क्रिया है, और जिसमें आपका मन बुद्धि जुड़ गया वो आपका कर्म होता है। तो कर्म योग का मतलब होता है सोच विचार कर मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर किया गया कार्य, वो तो है कर्म योग। और जिसमें आप जैसे श्वास लेते हैं, श्वास आता जाता है, भोजन पचता है, सृष्टि बन रही है, सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि का संहार हो रहा है, ये सब बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने बीज धरती में डाल दिया, बीज उगेगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको खाली देखभाल करनी रहती है। उसको कोई ऊपर से बाहर से कोई नष्ट न करने पाए इसका प्रयत्न करते रहना पड़ता है, बाकी वो चल रहा है। तो जो चीजें स्वाभाविक रीति से होती हैं वो क्रिया योग है, और जिसको हम सोच विचार के योजना पूर्वक कामना के साथ में कर रहे हैं वो कर्म योग है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है जी। धन्यवाद आचार्य जी।
बहुत ही सुंदर प्रश्न और बहुत ही बारीक प्रश्न था, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उत्तर मिला होगा आपको मदद भैया जी, और इस तरह प्रश्न पूछा करिए। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने जो कह सकते हैं ना ईसोटेरिक जो टर्म्स होते हैं उनको भी आप बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही अच्छे से, जो एक छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए, ऐसा आप बनाकर हमें बताते हैं, जिससे कि हम और अधिक सरलता से वो ज्ञान ले पाते हैं। तो आइए और प्रश्नों के लिए मैं अपने बाल बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ कि, और यदि आपके मन में भी कोई सम्मान, जो हमारे पूज्य बड़े लोग हैं, जब वो भी अगर जुड़े हैं, तो अगर आपके मन में भी प्रश्न है तो कृपया जो भी हमारे घरों में जो छोटे बच्चे जो या फिर जो थोड़ा सा किशोर वय में आ चुके हैं, तो हम उनसे प्रश्न पूछवाने का प्रयास करें, तो उसका जो परिणाम होता है वो अलग ही होता है, और कहीं ना कहीं वो अधिक प्रभावी भी होता है। तो ऐसा प्रयास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओ आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी जरा इस पंक्ति को पूरा कर दीजिए, ये मूल्य देकर रोशनाई। हाँ, मूल्य देकर रोशनाई का कलम को एक नया इतिहास लिखवाया गया है। बस बस बस। झील में रक्तिम कमल खिलने लगे थे, इसलिए हिमपात करवाया गया है। बस ठीक है, ठीक। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि जैसे मेरे अंदर जीव आत्मा है, तो पेड़ पौधे घास के अंदर भी जीव आत्मा है? बिल्कुल है, उनके अंदर भी है, इसलिए उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको खिलाना पिलाना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। जो खाते हैं उनका भोजन है आपकी ओर से दिया जाने वाला पानी, गाय का गोबर, उर्वरक जो है वो उसके लिए भोजन है। वो अगर आपके अगल बगल में है तो उनको खूब खिलाइए पिलाइए, उनको स्वस्थ रखिए, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही सहज प्रश्न है। आचार्य जी, थोड़ा सा हम भी जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक प्लांट की किसी भी एक कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बना दिया जाता है। तो कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आता है कि क्या मतलब हर एक कोशिका में कोई बनाते वक्त कोई दूसरी जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, तो थोड़ा इस पर भी मार्गदर्शन अपेक्षित है। ओम। ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर ये भौतिक है, ये भूतों से बना हुआ है। मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। उन तत्वों से जो स्थिति पैदा करके गर्भ में शरीर पैदा होता है, अगर कोई व्यक्ति वही स्थिति ला करके बाहर वो स्थिति बना दे, ऐसा वातावरण बना दे और उन तत्वों को जोड़ दे, तो वो चीजें जुड़ जाए, वो जोड़ी जा सकती है। और जब वो वस्तु तैयार हो जाती है, वो चाहे अंदर तैयार हो चाहे बाहर तैयार हो, तो उसके अंदर आत्मा होने का मतलब है कि सोच पैदा हो जाए, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, इतनी चीजें उसके अंदर पैदा हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर जीव है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर आत्मा है। अगर हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज निर्माण कर रहे हैं और वो चीज कह रहे, जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप पे सब काम करता है, जिस दिन कंप्यूटर कहना शुरू कर देगा कि रुक जाओ ठहर जाओ मैं सोच के बताऊंगा, उस दिन जान लेना कि उसके अंदर भी आपने चेतना डाल दी है, उसके अंदर भी कोई आत्मा प्रविष्ट हो गया जो कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, रुक जाओ अभी ठंडी का मौसम में गर्मी में बताऊंगा। तो जब इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख प्रतीत होने लग जाए, जैसे वृक्ष वनस्पतियों में दिखाई देता है, पानी न मिले तो मुरझा जाते हैं, पानी मिल जाए तो हरे भरे हो जाते हैं, और धीरे 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 कोई रोग लग जाए तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो अपने अंदर प्रयत्न भी करते दिखाई देते हैं। जैसे आप कोई पेड़ लगाइए और पेड़ के ऊपर अगर छाया आ जाएगी
तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया से उधर को भग जाएगा जिधर को उसको सूरज का प्रकाश मिलता हो। तो अपने आप को झुक करके टेढ़ा होकर के प्रकाश की ओर को जाएगा और प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। तो जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न प्रतीत हो रहा हो, जहाँ दिखाई दे रहा हो, वहां निश्चित तौर पर चेतना है। और वो चेतना जब भी ऐसी क्रिया है कि जब भी आप उन भौतिक तत्वों की उन स्थितियों को पैदा करेंगे तब कोई न कोई चेतना वहां पर उपस्थित हो जाएगी। वो स्वाभाविक है, वो व्यवस्था, वो इसी को हम क्रिया कह सकते हैं। वो क्रिया है। अगर वो स्थिति आप पैदा कर देते हैं तो जो निवासी इसमें रहने वाला आकर के उसमें प्रविष्ट हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न अक्सर आता था कि ये जो आत्मा है वो कैसे आ जाती है और कहाँ से आ जाती है। ये जो चेतना का ही जो स्वरूप आत्मा है, ये बहुत ही अब कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, हम लोग गाजर मूली और सब उखाड़ के खाते हैं तब तो पाप हो जाएगा। अगर आप मूली को उखाड़ करके उसकी पत्तियां काट लो, उसकी जड़ काट लो और थोड़ी सी जो घुंडी बचेगी ना, घुंडी, उसको जमीन में गाड़ दो तो देखो मूली फिर से पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसको खोद के फिर से गाड़ देते हैं, इसका मतलब है तो उसके अंदर चेतना आपने नष्ट नहीं की है। वो चेतना भी उसके अंदर वो फिर से पैदा हो रही है। जैसे आपके बाल काटते हैं, आपके नाखून काटते हैं, बाल नाखून फिर बढ़ जाते हैं। तो जो काटने के बाद फिर से बढ़ जाए उसको काटने में तो कोई हिंसा नहीं हो रही है, पर जिसको जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए उसमें हिंसा हो रही है। आपने पेड़ काट दिया, वो सैकड़ों साल तक जीता, अगर आप मूली अपने खेत में छोड़ दो तो कितने दिन तक रहेगी? धन्यवाद। थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, वो तो समाप्ति होने वाली है। तो जो चीज को आप नष्ट कर देते हैं, उसका जीवन समाप्त कर देते हैं, वो चीज आपके लिए हिंसा वाली होती है। जिसका पालक को काटते रहिए फिर बढ़ जाएगी, फिर काटते रहिए फिर बढ़ जाएगी, और कितना ही काटते रहिए एक बार वो सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये आचार्य जी, सरसों के बीज में भी जीवात्मा है? बीज? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसके अंदर भी चेतना है, नहीं तो उगेगा नहीं। तो फिर हम जब उसको पेरा के तेल निकाल के खाते हैं तो वो आपके लिए अन्न के रूप में है, और उसको बनाने वाले ने आपको अनुमति दे रखा है, आज्ञा दे रखा है कि आप उसका प्रयोग करिए, और वो आपके लिए अन्न है, वो आपके लिए भोज्य सामग्री है, वो आपका भोग है। आखिर जिस शरीर में जीवात्मा है उसका अगर हम अपने स्वार्थ के लिए वियोग कर रहे हैं तो आखिर ये व्यवस्था कहाँ से है? वो व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, जिसने उसको बनाया हुआ है। अगर उसे जीवात्मा विहीन मान लिया जाए और इस्तेमाल किया जाए तो क्या दिक्कत है? अगर उसको जीवात्मा विहीन मान लेंगे तो सब लोग सब पेड़ों को काट डालेंगे, उसमें कोई हिंसा नहीं मानेंगे। उसमें दो हेतु दिया है स्वामी दर्शनानंद जी ने और ये उपाध्याय जी ने, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, हमारे जीवन के लिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे जड़ पदार्थ बहुत सारे उपयोगी हैं, नदियां उपयोगी हैं, पहाड़ उपयोगी हैं, उनका उत्खनन नहीं अनावश्यक करना चाहिए। नदियों उनका जो है प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इस हेतु से उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पेड़ों का रोना किसने देखा, हंसना किसने देखा, उनका जगना किसने देखा, उनका सोना किसने देखा? देखा किसने? सोए हुए आदमी को लकलका के जगा सकते हैं। एक बच्चा नया नया पैदा हुआ हो, वो कोई वृक्ष वनस्पति न देखा हो और गाय भैंस भी न देखा हो, अगर उसे दूसरी जगह पर रखा जाए जहां ये दोनों चीजें दिखाई दें, तो जब वो डंडा लेके मारेगा तो कोई जीवित प्राणी वो वहां से हटने भागने का प्रयास करेगा।
पेड़ पौधे वनस्पतियां जब नहीं भगेंगे तो क्या वो कहेगा कि हाँ ये इसमें जीवात्मा है, भग नहीं रहा है? और उसमें तो उसकी प्रतीति होगी कि जीवात्मा है, ये भग रहा है, बच रहा है। जब हम लोग कोमा में होते हैं उस समय भी मारने पर भगते हैं क्या? वो तो हम बाहरी कारण उत्पन्न करते हैं। कोमा में हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर दिया जाता है। कोमा हुआ, बेहोशी दी गई है, एनेस्थीसिया दिया गया है, वो तो हम बाहरी कारण उत्पन्न करते हैं, तब उसकी संवेदना प्रभावित हो जाती है। नहीं तो या आंतरिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ हमारी त्रुटियों से धीरे धीरे वो चीजें उत्पन्न हो जाए कि हमारी चेतना प्रभावित हो जाए, हमारी संवेदना प्रभावित हो जाए, हमारे खान पान ऐसे हो कि 10 साल बाद हम कोमा में जाने की स्थिति में बन जाए। अगर ये तर्क दिया जाए कि जो मारने पर भगता नहीं है, जो हिलाने पर हिलता नहीं, जो डुलाने पर डुलता नहीं है, वो जड़ है, तो क्या कहा जाएगा? आचार्य जी, ये सब क्रियाएं होगी तभी तो इच्छा, द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न प्रतीत होगी। यही तो होगी तभी ना होगा। किसी का बढ़ना, घटना, मोटा पतला होना, ये तो जड़ का भी गुण है। बढ़ना घटना जड़ का गुण है, लेकिन वो बाहर से है, अंदर से नहीं है। हाँ, एक है। इसे नारायण स्वामी जी ने इस विशेष बात को रखा। नारायण स्वामी जी ने संभवतः आत्मदर्शन में ये लिखा है कि वो बाहर भीतर वाला तर्क दिया है, लेकिन स्वामी दर्शनानंद जी और पूज्य उपाध्याय जी के तर्क इतने हल्के भी नहीं है। फिर सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि जीवात्मा जड़ है, पेड़ जो जड़ है उसका क्या दोष था कि उसे साप दिया और वो सूख गया। सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट ये पंक्ति है। नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश में ही स्थावर योनि का भी वर्णन है, उसमें दिया है। उसमें आचार्य जी ये दिया है कि वहां स्वामी जी का ये मंतव्य नहीं था। यद्यपि मंतव्य जो मैंने पंक्ति कही उसमें भी नहीं था कि जीवात्मा वृक्ष वनस्पतियों में है या नहीं। वहां स्वामी जी केवल मनुस्मृति का एक दृष्टांत रख दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होने से इन वृत्तियों में परिवर्तन होता है, ये गुण विकसित होते हैं। नहीं, वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जीव प्रवेश करेगा। हाँ, उसमें स्वामी दर्शनानंद जी ने लिखा कि वो उसमें वृक्ष आदि जो है वो हिंदी में बढ़ाया गया है। वहाँ स्थावर लिखा है। स्थावर, हाँ, स्थावर योनि और स्थावर सृष्टि में अंतर वहां उन्होंने प्रकट किया हुआ है। उन्होंने कहा ये हिंदी में हिंदी में जो हिंदी सत्यार्थ का जो हिंदी जिसने लिखा है उसने ये बदमाशी की है। वृक्षाद उसने जोड़ दिया है। ये तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक तर्क और लगाने की बात है दर्शनानंद जी की, कि उसमें उन लोगों ने जोड़ दिया जो हम मान रहे हैं उसको सही मानो, और दूसरा मानो दूसरे ने हिंदी में जोड़ दिया। संस्कृत वाले में वृक्ष आदि का कोई अस्थावर लिखा है तो अस्थावर माने वो कह रहा है स्थावर सृष्टि का है, वो स्थावर योनि की बात नहीं है। स्थावर सृष्टि क्या है? यही जो जड़ है उसको ही जाता है। जड़ में जीव आता जाता है। नहीं, वो स्थावर योनियां बहुत सी हैं संसार में, जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सारी चीजें हैं। वो स्थावर सृष्टि को बताने के लिए वो शब्द प्रयुक्त है कि परमात्मा ने स्थावर सृष्टि की उत्पत्ति की। रामचंद्र जी, वहां पर प्रसंग चल रहा है कि जीव अमुक अमुक कर्मों से अमुक अमुक योनियों में जाता है। जी, प्रसंग ये चल रहा है। हाँ, लेकिन